देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें गोगामेड़ी में पुलिस स्टेशन के आगे और यहाँ घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज जो है 23 फरवरी को समय दिया गया था कि मासूम बच्चा जो अभिषेक शर्मा है उसकी जो हत्या हुई थी उसका आज 14 दिन हो गए, लेकिन मुलजिम नहीं पकड़ा गया। तो आज से 7 दिन पहले घोषणा की थी कि हम 23 तारीख तक का समय देते हैं। 23 तारीख को अगर मुलजिम नहीं पकड़ा जाता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब वो क्या रहेगा वो सारा आपको दिखाएंगे। तो अभी लोग गोगामेड़ी में लोग कुछ आए हुए हैं, कुछ नेट थाना से आ रहे हैं और आज कौन कौन आते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। तो ले चलता हूँ आपको धरना स्थल इस समय खड़े हैं और जैसे ही वो लोग आएंगे हम आपको दिखाएंगे। राम राम। ये पुलिस थाना गोगामेड़ी है। यहाँ कुछ लोग अभी बैठे हैं और बहुत जल्दी जो लोग आने वाले हैं और मीडिया भारी संख्या में आज आई हुई। मीडिया के लोग भी हरियाणा से भी आए हुए हैं, नॉर्थ से भी आए हुए हैं और भादरा से भी आए हुए हैं। और अभी ये जो है खचाखच बढ़ेगा। हमें पता लगा है कि नेट थाना से लोग बाग चल चुके हैं, उनके परिवारजन भी आने वाले हैं। तो सारी बातें अभी दिखाएंगे और पता लगाएंगे क्या होता है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। बाग आ रहे हैं और ये 8 किलोमीटर पड़ता है गोगामेड़ी से और लोग बाग आ रहे हैं, ग्रामीण लोग, और पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। राम राम राम। ये लोग नेट थाना से 8 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं गोगामेड़ी। मीडिया का भारी जमघट है, मीडिया का भारी जमघट है। अभिषेक के हत्यारों को गिरफ्तार हाथ में बैनर है, लोगों के तख्तियां हैं। अभिषेक के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेके यहाँ भारी संख्या में आज बहादुरा तहसील और नॉर्थ तहसील के लोग आए हुए हैं और गैर राजनीतिक सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल हैं। किसी भी राजनीतिक मंच नहीं है। और ये आप देख रहे हो, मैं गोगामेड़ी के मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ एक साइड में नेट थाना है, जा रहे हैं, और एक तरफ पुलिस स्टेशन है। ये सब लोग पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। जन सैलाब है, बड़ा लंबा जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए आ रहे हैं। महिलाएं भी है, महिलाओं की भी संख्या काफ़ी है। युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग इसमें शामिल हैं। ये तख्तियाँ लगा, सबके हाथों में तख्तियाँ, महिलाएं भी साथ में। राजस्थान सरकार होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। ये महिलाएं भी भारी संख्या में। मीडिया से
देख रहे हैं आज 14 दिन हो गए और आज तक किसी भी मुलजिम को नहीं पकड़ा है। पूछताछ की महिलाएं हैं, महिलाएं भी पहले दिन से लगातार यहाँ आ रही है। भारी संख्या में जो है लोग बाग जो है ग्रामीण क्षेत्र नेठना, कचवाड़ा, भरवाना और रामगढ़, कर्णपुरा सभी मतलब आसपास के ही नहीं दूर दराज के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और एक बना दीजिए पूरी बन रही है। 14 दिन से आज तक कोई को गिरफ्तार नहीं करना और पूछताछ के लिए लाते हैं ज़रूर हैं, लेकिन अब तक कोई पूछताछ जांच नहीं हुई है, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और उम्मीद है कि आज खुलासा होनी चाहिए, ऐसी लोगों की सोच थी। लेकिन देखते हैं शाम तक क्या होता है, वो भी आपको हम बताएंगे। अभी लोग बाग आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं 8 किलोमीटर तक ये पैदल आए हैं नेठना से। कठू आए हो? कठू आए हो? नीठना देखो 10,000 आदमी बैठा है। 10,000 आदमी है। हाँ ठीक साहब, ठीक। मीडिया ने कार्रवाई करा के मीडिया सारी लागेड़ी है, पूरो आपने हरियाणा का राजस्थान का सब मीडिया लाग रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है धन्य। हाँ, 10,000 होने तो कम से कम 100 मीडिया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, तो आवाज उठाना मीडिया बिल्कुल बिल्कुल सबके हैं साहब, सबके हैं, ये आ रहे हैं। हाँ भी हमारे नेठन गांव में बड़ा गांव है, तो यहाँ प्राइवेट संस्था भी बहुत ज़्यादा है। सभी बच्चे हैं वो इस कांड के बाद में भयभीत हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि हाँ हमें उम्मीद है जितनी ये तादाद में जितनी भी संख्या आई है इनसे हमें फ़ायदा मिलेगा और जो भी ये हत्या जिसने की है उसको किया है कि प्रशासन है वो अपना काम करेगी और उनको पकड़ेगी। लोग सवाल उठा रहे थे, परिवार के लोग भी लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल, परिवार के लोग हैं वही अपने साथ में है, जनता के साथ में। हर के नाम है साहब? मेरा नाम है जी प्रताप सिंह सारण। प्रताप सिंह, हाँ जी, नेठना गौशाला से हूँ मैं। प्रताप सिंह सारण जुड़े थे नेठना गौशाला से, और भी लोगों से बात करेंगे। सर बताइए क्या कहेंगे? और पूछो मेरे को, समझ हाँ, बता दो। आपको क्या लगता है अभिषेक को न्याय मिलेगा? यहाँ लेके जाना है, इसी बात है, दंगा करने नहीं है। नहीं, दंगा तो होने मतलब नहीं है। बिल्कुल शांत। तो भारी संख्या में लोग बाग अभी आ रहे हैं, भारी संख्या में, और लोगों की उम्मीद है कि मुझे पकड़ा जाना चाहिए। स्टेशन के आगे पहुंच चुके हैं और पुलिस स्टेशन के आगे करीब 10,000 लोग जो हैं यहाँ इस समय उपस्थित है। महिला पुरुष सहित 10,000 लोग बाग यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हैं 10,000 लोग। पूरा घेराव है पुलिस का थाने का।
पर हम आ गए, इस डेट पर हम आ गए, हमारा विरोध यही से शुरू हो गया। लेकिन ये जो काम सबसे लास्ट होना चाहिए, ये काम हम सबसे पहले नहीं कर सकते। मेरा सब साथियों से निवेदन है, सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग न्याय की बात को लेकर के आए। आप सब लोग न्याय की बात न्याय मांगा है ना, सगळ्या साध्य अनुरोध है, शांतिपूर्वक टीका पर जाओ। पूरे दिन नहीं आप बैठा, अपन जब तक न्याय ना मिलेगा, अपन हटा जगह छोड़ गया दवा थोड़ी समझो। मैं सारों को एक अनुरोध करूं कि सगळा साथी दादा जनसंख्या का दूर दूर का गाँव में आना है, तो आ जाओ उठा सको पंडाल में आगे बैठ जाओ। अपने जठा भी थाना जगह मिले, जठा भी जगह है बड़े बैठ जाओ, पीछे खड़े जी का साथी में आगे जाओ। इन्हें साथियों अनुशासन बहुत जरूरी है, इन्हें आगे बैठो। सगड़ा सभा की शुरुआत होगा अपने बीच में पार्टी मंच पर साथियों अपने बीच में अपने पीड़ित परिवार का जिका रिश्तेदार खाबड़ा आया है, सरपंच साहब खाबड़े का महेंद्र जी शर्मा, मैं अनुरोध करूं मैं आगे आपकी बात रखे। महेंद्र जी शर्मा अपने बीच में आवे, खाबड़ा का जिका सरपंच अभिषेक का रिश्तेदार है, मैं अपने बीच में आ रहा हूं। अनुरोध है कि मैं आवा आपकी बात रखे। अभिषेक शर्मा को न्याय दो, अभिषेक शर्मा के कातिलों को फांसी दो। मेरी गोगाबेड़ी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द जो अभिषेक शर्मा के कातिल है उनको गिरफ्तार करके जो पीड़ित परिवार है उनके सामने ये न्याय जो है वो जल्द से जल्द करवाए। और सभी साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखे। पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कार्रवाई कर पाई है, उस कातिल तक पहुंची है कि नहीं, ये पुलिस प्रशासन हमें अवगत कराए और सभी साथी शांति बनाए रखे, तभी हम अभिषेक शर्मा को न्याय दिला पाएंगे। तो सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि आपकी ये एकता से अभिषेक शर्मा को न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन पता नहीं कैसे ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। इस बात को 15 दिन हो गए कि एक मासूम की कत्ल करके उसको कुएं में डाल दिया गया हो और पुलिस प्रशासन आंखें मूंद के यहाँ गोगामेड़ी थाने के अंदर बैठी यहाँ उस कातिल तक नहीं पहुंच पाई है। तो पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध कि वो जल्द से जल्द कातिल को पकड़ के उसको फांसी की सजा दिलवाए, यही हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं। सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर पुनः धन्यवाद। अभिषेक शर्मा को न्याय दो, अभिषेक शर्मा के कातिलों को फांसी दो, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी महेंद्र जी शर्मा को। अगला वक्ता करो।
बैठ जाओ उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सबसे पहले तो शांति से बैठे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। कोई ये तो है नहीं कि 5-10 मिनट में हम लड़ाई जीतेंगे। पुलिस प्रशासन तो आज 15 दिन हो गए पूरे क्षेत्र की जनता को परेशान कर रही है। मेरी इनका ये रवैया देखते हुए ये मन से आवाज निकल रही है कि शायद कातिल पुलिस खुद ही क्यों ना हो, क्योंकि इसीलिए तो ये इनका नाम ही निकाला इन्होंने खुद हमें दिया है। ये प्रश्न चिन्ह इनके ऊपर लगाने का मौका इन्होंने खुद हमें दिया है, क्योंकि 15 दिन से हम लगातार इनके दरवाजे पे आ रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा है। तो प्रशासन को अब होश में आना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। तो कितने लोग हम यहाँ आपके दरवाजे पे बैठे हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अभिषेक के कातिल है उनको पकड़कर सबको न्याय देने का काम करें, ताकि अभिषेक की आत्मा को शांति मिल सके। पुलिस को भी जागना चाहिए, इन लोगों को देखकर इनका इतने लोग और इतना दुख उनका भी फर्ज है। घास उतार दिया, उसका शरीर पे 15 चोटें हैं और इतना ही दिल नहीं पसीजा उसको मारने के बाद गांव के कुएं में फेंक दिया। लेकिन ये है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही सिवाय बकवास के। मैं पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि या तो कातिलों को पकड़ लो, नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आप थाने के अंदर बैठेंगे, सबर का इम्तिहान होता है, कोई सबर का इम्तिहान होता है। अब 11 तारीख को थाने पे आए, 11 तारीख को बोले कि हमें टाइम दो, 12 घंटे 24 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें कहा, हम ये आश्वासन लेके घर चले गए कि इनको टाइम दे दिया, हम शांतिपूर्वक आए थे। 2 दिन बाद हमारी गांव में फिर मीटिंग थी, 2 दिन बाद फिर थाना आए, सॉरी हम फिर बोले काम आपको हमें टाइम दो, हम करेंगे। फिर हमने लीठाना में बड़ी मीटिंग करी, फिर बोले हमें टाइम दो, लेकिन इनको टाइम दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो साथी कह के गए थे हमारा बेटे कमाना चाहते हैं ये लोग, हमारे मासूम अभिषेक के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ये कह रहे हमारे मोटे पे तारे हैं, ये ऐसे नहीं लगे। कोई डीएसपी है, कोई एएसआई है, कोई एसआई है, कोई एडिशनल एसपी है। तो फिर आपका अनुसंधान कहाँ गया? जो आप जांच करते वो तरीका कहाँ गया? आपने अब तक कातिलों को पकड़ा क्यों नहीं? हमारी मदद थी, हमने मदद कर दी, पत्ता गुम हुआ, गांव में बुनियादी करवाई, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ले में छाड़ा, बच्चे की डेड बॉडी मिल गई। आयो मदद कर दी का बच्चा यहाँ पड़ा है। आयो पुलिस के हाथ 15 दिन हो गए, हाथ खाली है पुलिस के। कहाँ तक सफर करेंगे हम लोग? खबर की इंतहा होती है, खबर जवाब दे गया। एक तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात ये कि हमारे बच्चे का मर्डर हो गया, और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि पुलिस हमारे कातिल को नहीं पकड़ रही। हम जाए तो कहाँ जाए? फरियाद लेके किसके पास आए? एसपी आया था, 3 दिन कैंप किया था यहाँ पे, एसपी आया था और एसपी ये कह रहा था यहाँ पे उतर के क्या कातिल को जल्दी ट्रेस कर देंगे, आप चिंता मत करो, कातिल को जल्दी पकड़ देंगे, आप चिंता मत करो। कहाँ गया वो कातिल? 15 दिन हो गए, कातिल कहाँ गया? एक दायरे की घटना है ये, एक दायरे में कातिल मिलेगा, एक गांव का कातिल मिलेगा, उस कुएं तक उस डेड बॉडी को लेके जाने वाला गांव का मिलेगा, उसको आज तक आपने पकड़ा क्यों नहीं? सबर का एक कहीं तो आखिरी होती है सबर की। हमारे गांव के दिल के ऊपर पत्थर पड़ा है, पूरी तहसील के ऊपर पत्थर पड़ा है। नौर भादरा के लोग आज हमारे समर्थन में आए हैं, वो लोग इस बात के लिए आए हैं कि आज एक अभिषेक का नेठाना में कत्ल हुआ है, तो मासूम से बच्चे सारे गाँव में जाते हैं, छोटे छोटे फूल से बच्चे सारे स्कूलों में जाते हैं, घर वाले जाते हैं। अरे झगड़ा होता है अड़ोसी पड़ोसी का, बड़े लोगों का, लेकिन छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं। इतनी दरिंदगी, इतना वहसी भेड़िया कोई नहीं करता, इतनी बड़ी घटना। और यहाँ पे आने के बाद ये पुलिस वाले, एक तो ये आपका सिविल का सिपाही है, वो मोनू है क्या, बकवास कर रहा है यहाँ पे। मैं वीडियो बनाऊंगा, बना लेना वीडियो, मंदिर घुसेंगे, बना लेना वीडियो, पर हम घुसेंगे बना लेना।
सारे ध्यान से। अगर इस अभिषेक की लड़ाई में आप आए हो तो पीछे खड़े हो बैठ जाओ, पानी की व्यवस्था ये हो जाएगी। अगर आप अभिषेक को न्याय दिलाने के लिए आए हो बैठो पीछे से सारे बैठ जाओ, शाम तक सब चलेगी, कहीं नहीं जाना, सबको यही बैठ जाओ। सारे गांव से जो लोग हैं अभिषेक को न्याय दिलाने के लिए बैठ जाओ। अगले वक्ता के रूप में बात साथी अजीत बरवाना से हमारे बीच पहुंचे हैं, आए और अपनी बात रखें। साथी अजीत जब तक मंच तक पहुंच रहे हम थोड़ा जोरदार तरीके से नारा लगा के हमें होश तो ठिकाना जाओ। साथी अभिषेक को न्याय दो, साथी अभिषेक को न्याय दो, पुलिस का दमन नहीं चलेगा, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। साथी अजीत बहुत भारी संख्या में भीड़ आया और पिछले दिनों में आप आंदोलन करे और की बात रखी माने 23 तारीख तक टाइम दो पुलिस आबाद की, और मैं पुलिस की बात न मान गए। पहले दिन भी गया, दूसरा दिन भी घर गया और शांति गया, अब भी आया तो शांति बैठा। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का ये रवैया है और यहाँ का जो शासन प्रशासन है जिस प्रकार की बेशर्मी कर रखी है। एक महिला ने पिछली बार एक भाषण दिया था, उसने कहा था कि ये बच्चा अगर अभिषेक शर्मा अगर अभिषेक करण बेनीवाल का लड़का होता तो क्या ये होता। ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये पूरा मामला पूरा सिस्टम जो भाजपा सरकार है उसकी सह में हो रहा है, क्योंकि यहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही है। पिछले दिनों 3-4 दिन पहले एक 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, उसका भी अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक 10 साल के बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया मार के। इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में रोज हो रही है, और ये घटनाएं जो हो रही है ये प्रशासन और शासन और पुलिस की फेलियर की वजह से हो रही है। इसलिए हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा, और इस गोगामेड़ी थाने को जब तक यहाँ से छुट्टी नहीं की जाती तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे साथियों। इस प्रकार से हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं और कुछ लोग हमारे आक्रोशित भी हुए। हम भी आक्रोशित होना जानते हैं, और हमने आज तो हम हजारों की संख्या में हमने 3 या 4 आदमियों ने न्याय लेके देखा है। आप हजारों की संख्या में हो, अगर अनुशासन से बैठे रहोगे तो न्याय जरूर मिलेगा। अगर थोड़ी देर में आप चलते बनोगे तो आप अभिषेक के लिए नहीं आए, आप अपनी चमकाने के लिए आए हो। क्योंकि पिछले दिनों एक आदमी ने कहा था कि मैं 20,000 आदमी यहाँ लेके बिठा दूंगा, लेकिन वो आदमी आज 20,000 नहीं, यहाँ मात्र 3-4 हजार आदमी आए, वो भी न्याय लेने वाले लोग आए। इसलिए मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप 20,000 की संख्या लेके आते और भादरा के एसडीएम को रोकते, जिला कलेक्टर को रोकते, यहाँ गोगामेड़ी थाने में आने की क्या जरूरत थी। 20,000 आदमियों में हम कलेक्टर को भी रोक सकते थे। इसलिए साथियों, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। ये जो जनता है ये सब एक दूसरे के सहयोग से आई है, सारे लोग अपने एक दूसरे के प्रयास से आए, सब न्याय के लिए आए। यहाँ पे अगर अपना कातिल नहीं पकड़ गया तो 20,000 भी होंगे, 50,000 भी होंगे। ये बलवान पगेड़िया अपनी विचार रखेंगे। अभिषेक को न्याय दिलाने के लिए गोगामेड़ी थाने के आए मेरे हजारों हजार दोस्त, मेरी माताएं बहनें, सभी का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहूंगा कि आप ऐसे दौर के अंदर अपने घरों से निकल करके आए हो जब आम आदमी का बोलना मुश्किल हो गया है। हालांकि 15 दिन से लगातार हम लड़ रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि जिनको हम यहाँ रखवाला समझते हैं
वो हमारी जेब काटने में लगे हुए हैं। इनको मर्डर का नहीं मालूम, इनको मालूम है जुआ कहाँ खेला जाता है, इनको मालूम है तेल की गाड़ी कहाँ से निकलती है, इनको मालूम है बंदी कहाँ से आती है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि अभिषेक का हत्यारा कौन है। ये चीजें हमको पहचाननी पड़ेगी। हम पहले जब आपने समय दिया था आपको ये कहने के लिए आए थे कि हमें अभिषेक का हत्यारा चाहिए, हमें उसका मर्डर क्यों किया उसका एक कारण चाहिए। आज आपको ये बात कह रहे हैं जिले के कैप्टन से कि हमें ये थाना नहीं चाहिए जो 15 दिन से हमारे अभिषेक के मर्डर के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करवा पाया। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं। ताली ना बजाइयो कोई, अपन ताली बजानी को नहीं। ताली शाम तक गोगामेड़ी थाने की बजाऊंगा अगर जो अपने हत्यारों सामने नहीं करो तो आप सिर्फ ताली बजाने की जरूरी को नहीं। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया लड़तन एक एक तरीकों पे छोड़ेगी हत्यान बदनाम करेगी क्या बेंगा घर आ रही है, बेंगा सपस आ रही है, सारी चीज है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आज मुझे यह सूचना मिली है कि अभिषेक का पूरे परिवार और पूरा रिश्तेदार आज गोगामेड़ी के थाने जाके न्याय की भीख मांगने आया है और पूरे इलाके में चारों लोग आज बेपरिवार के साथ खड़े हैं। पहला सिर्फ एक बात ही कि कंठ में उसके सीधे कुएं में गिर दियो, लेकिन अभी मेरे शरीर के ऊपर 18 चोटा निशान नहीं बताया है। एक 11 साल के मासूम छोरन पहला निर्मम तरीकों पिटे, फिर बेंगे गर्दन दबा के बेन कुएं में गिरे और बेंगा मुलजी में आप पकड़ नहीं पाए तो फिर हम अपन को ये 4 कौन लो, इस आदमी आपने कोई काम भी को नहीं आना। अरे सारा राजनीतिक पार्टी जिया जी ताकत बैठे मैं बन सारा ना बात कहनी चाहूँ। पहले तो गोगामेड़ी थाने की छुट्टी करो और फिर बाद में कोई सड़े आदमी मैंने 13 नाम बताओ आगे कभी फलाने आदमी मर्डर किया है। आज घरे कौन जवा, आज घरे को नहीं जवा, आज थाने में आगे रहेगा जब तक अभिषेक ने न्याय नहीं मिल जा। लड़ाई अकेले नहीं ठहरेगी कोनी, लड़ाई पूरी बागराज तहसील की और बॉर्डर के हरियाणा का और नॉर्थ तहसील के लोगों की भी लड़ाई है, क्योंकि एक एक टाबर आज सारा में है। और बेंगी अगर हत्या कर दे और हत्यारे पकड़े नहीं जा तो हत्यारों का हौसला इतना बुलंद हो जाए कभी कीने हुए तो फेस जानती हूँ बेटे रही बीमार जाए में झटको, लेकिन सारे हालात खराब कौन करनी मैं देखना चाहना। लेकिन क्लियर सी बात है कि पहली बार आपा कौन करा शांति भंग, आपा कौन करा आपा न्याय खातर और न्याय की तुरिया लड़ाई लड़ांगा। बैठे आएंगे सर पर जिले को कप्तान देखने लग रहा है, कठी तो बेने भी शर्म होगी। 3 बारी टाइम ले लिया, आज दे देगा, तड़के दे देगा, अब आगे बतान खातर कोई शब्द कौन बचा, पूरा आगे कहने खातर कोई शब्द कौन बचा। एक खातर मजबूती हूँ, बैठे रहो, शांति रखनी है। अगले पासे में बैठे विश्वास रखियो, कठी आप गड़बड़ी कौन करा, मजबूती हूँ आंदोलन लड़ेगा, मजबूती हूँ आंदोलन जीता। अब की बार 20 गांव में लोग गया है, अभी जमा को नहीं अगले टाइम में तो हजारों लोग और भी आएगा, लेकिन आप को नहीं है मुलजिम छुपे रह जाएगा और लोग हत्यारों सामने कौन ले गया होगा। आज सारे बीच में कहा आज पुलिस प्रशासन ने कहना रहा ठोक के लेना नहीं और ठोक के नाम काटना पड़ेगा, घरे को नहीं जाओ तेरी छत्ती पर बैठेगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अभिषेक शर्मा को न्याय दो, धन्यवाद। ताली बजाने की इसकी बात ही तो मैं जिसका साथी बात जिसकी मजबूत लगे ताली ना बजा के आप पीठे पर ये कर लीजिए, बैठे ताली ना बजाइए, क्योंकि ताली का मतलब हर चीज न्याय की लड़ाई में जब हौसला देना होता है तब ताली बजती है, लेकिन तालियों से कुछ लोगों को नफरत हुई तो इसलिए अपने आप को हिम्मत बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ठीक है। और जो हमारे पुलिस के साथी हैं कैप्टन साहब आए हुए हैं, साथियों बड़ी रिक्वेस्ट के साथ परेशान ना हो, आराम बैठ जाओ। मैं जो तमसो बजावा तो तंबू गान जाऊंगा, मैं क्या जाऊंगा, झूठ कौन बोला, आराम से पानी की कोई बात नहीं। गोरखनाथ की तत्वावन भूमि में ऊपर पुलिस थाना में आकर
ये थाना में मासूम अभिषेक शर्मा ने मार के कुएं में गिर दियो और फिर अपराधी ने पकड़ने की मांग में लेके अचापा तीसरी बारी आया। अब मांगा है कि बे मासूम बच्चे ने मारे तो मारो क्यों कर और क्यों मारो। मैं मुलजिम ने पत्ता करके फिर सारे पे तीसरी कर लो। न्यायपालिका सौंप दो, न्यायपालिका को सजा देनी है। मैं बठे मांग करने को फांसी फूसी करनी है सकी मैं आप ही ठोक जाऊँ, कोई बात को नहीं कि मैं सब मिल जाऊँ। साथियों, हमने दो बार इस थाने के आगे टाइम दिया, बड़े अनुशासन के साथ हमारी मांग रखी कि हे साहब, हम संकट में हैं, हम रो रहे हैं, हमारा विश्वास आपसे उठ गया, हम गांव गलियों में सुरक्षित नहीं है और सारे साके तो एक इश्यू हो रहा है। इनमें रोज रात में क्या जानवर आगे दो कोई निकल गए जो मैंने खा के छोटे रहते हमें सुनते हैं मुंह तान लाग रही है। डब्बे पटल कौन सा किस लगे बाइक लाग रही रोज ऊंचू के भैंस का ब्याजे जेल के अंदर कौन सा डब्बर के बाबा थे गेरी जाओ माउंट थे गेरी जाओ कहने कौन मरने लगा। ऐसे मतलब अराजक माहौल हो रहे साहब, अराजक माहौल का माँ ये कौन सा कैसे मैंने 2 बार लेबर की गोली दे दी, कल आया जिसे के मन टाइम दे दो, दोबारा आया फिर टाइम दे दियो, टाइम शायद 13-14 दे दियो सिलेंडर, रबर की गोली नहीं लेंगे। अब अपने कैप्टन साहब को कह दो कि बारूद की गोली ले आए, हम न्याय चाहेंगे। ये तो मजाक बना दिया। मैं पहले भी कहता था कि ये इतने लोग आपकी नजर में ये इतने लोग आवारा अनुशासनहीन और जमानतदार जिम्मेदार है तो आपकी लाठियां बंदूक जाकर मार दो गोली इनके, हम कतई नहीं मानेंगे। यदि हमारी बात सही है, एक मासूम को इस तरीके से मार दिया, एक मासूम को नहीं, हम तो लठाने के मासूम के लिए बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान से खबरें आ रही है बहुत से मासूम मारे गए, सारी अफवाहें हजारों होती है, सच एक होता है, उन अफवाहों के बीच सच होगा। जो मैंने पूछो कि दिमाग बता दो, आपकी सीनियर एजेंसी को क्यों नहीं भेजते आप? यदि गोगामेडी थाना आपकी टीमें जांचें विफल है, नाकाम है, तो आप अपनी सीनियर एजेंसी को भेजिए कि हम इस घटना के मतलब मुलजिम को नहीं पकड़ सकते, तो आप हमारे न्याय दीजिए। ये लोग हैं जो न्याय मांग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता साथियों, आप समझदार हैं, आप ये जुबान तो खोले रह रहे हो, ये सब क्यों आखिर हम पे लाठी क्यों चला रहे हो आप? हम गलत तो नहीं है रहे हो, अपने साहब को ये बोलो कि ये लोग जायज न्याय के लिए आए हैं, यदि ये न्याय नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हर गांव में हम थाना खोल। शीला शेखावत गोगामेडी अपने विचार व्यक्त कर रही है। ये वैसे तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन काफी देर से वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, ये हो जाए वो हो जाए। मैं कहती हूँ एक ही चीज होनी चाहिए, हत्यारों को फांसी, एक ही डिमांड सिर्फ और सिर्फ फांसी। अगर सहमत है तो ऊपर हाथ करो, बस ताली मत बजाओ। अब प्रशासन मोर्चा आप ऐसा जो हमारी मैडम अंदर बैठी है, मैं उनको कहना चाहूंगी, जैसे तो जब भी कोई हत्या होती है, जब भी कोई गलत काम होता है गांव में शहर में, तो सबसे पहले प्रशासन को खबर लगती है कि इस आदमी ने ये कांड कर दिया। तो अगर आपको पता चल गया है और कोई दबाव है प्रशासन का, तेरी शासन का या फिर कोई मंत्री संतरी का, तो आप धीरे से हमारे हवाले कर दें उसका सजा हम अपने आप दे देंगे, आपको बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात रखती हूँ मैं कि छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं था, खिलौनों में जो खेलता था, माँ की गोदी के आंचल में रहता था, ऐसे बच्चे को मौत के घाट उतारा जाता है। लगता तो नहीं है कि कोई
राजनीतिक षड्यंत्र होगा या फिर किसी ने अपनी टूने टपोने के लिए वो होते हैं ना आजकल, उसके लिए हत्या की होगी। इसमें क्या साजिश है, क्या साजिश नहीं है, बीते 10 दिनों से मैं खुद इसको जांच में मैं आपको बता दूं कि लगी हुई हूँ मैं देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है इसमें। एक बच्चे को क्यों मारा जाता है जिसको यही नॉलेज नहीं है। अभी तक तो ये मेरा गांव है, नेठाना गांव के छोटे बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि नेठाना मेरा गांव है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, वो मासूम है। लेकिन हम सबको समझ है और बच्चे को न्याय दिलाना है। न्याय दिलाने के लिए आप काफी बड़ी संख्या में आप बता रहे हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और सल्यूट करती हूँ मैं नेठाना गांव को, जिसने एक बच्चे के लिए समस्त गांव ने अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ दौड़ना शुरू कर दिया। न घर की सोची न परिवार की सोची। आप लोगों को ये एकता सल्यूट है। आप लोगों की एकता जब तक रहेगी ना, मैं कहती हूँ हत्यारे छोड़ो, हत्या करने का जिसने सोचा है ना उसकी भी रूह कांप रही होगी कि कैसे मैं सामने आऊँ, उसकी रूह कांपती होगी कि कैसे मैं सामने आऊँ। पर मैं तो यही कहूंगी सरकार इससे प्रशासन से, अगर आपसे कुछ नहीं होता तो उस हत्यारे को हमारे हवाले कर दो, उसको सजा देना हमारा काम है, हम सजा देंगे। आपके भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी जो अभी चर्चाएं चल रही थी कि वो चले गए, वरना 10 दिन खड़े 10 घंटे भी नहीं लगते। रियल बात है, वो हमारे सुरक्षा कवच थे, लेकिन हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं और जब तक हत्यारे हाथ में नहीं आएंगे तब तक जी जान लगा देंगे, उठेंगे नहीं। प्रशासन से जो भी प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, SHO मैडम हैं, आप सभी हमें बताएं कि आगे की आपकी प्रक्रिया क्या है। अगर आपसे हो तो आप बताएं, अन्यथा हम ऊपर जाकर के बात करें, क्योंकि अब मैडम डिप्टी CM के पास पहुंचना है मेरे ख्याल से सही रहेगा। यहाँ सुनने वाली बात रही नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं इस मामले में, सही है या नहीं है? मैं आपकी बात रखूंगी, जो अधिकारी हैं उनके सामने मैं आपकी बात रखूंगी। और रही बात बेटे को न्याय दिलाने की, तो अब यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हैं सभी माँ हैं, सभी बाप हैं, सभी भाई हैं। तो बच्चे को न्याय दिलाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ जाए तो वो कम है। जान देने के लिए हम सब तैयार हैं। एक साथ बोलो, हम सब एक हैं, हम सब न्याय दो, अभिषेक को न्याय दो, अभिषेक को न्याय दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अब आप लोगों को उठना नहीं है जब तक हमें प्रशासन से उम्मीद ना हो। CBCID की मांग लो और CBCID तक इस केस को पहुंचाओ। आपको उठना नहीं है इस मांग से पहले। सभी को राम राम। और मेरी जरूरत हो तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि जो कल्ली सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 23 राज्यों में बनाई है ना, वो आप लोगों के लिए है, आपके लिए है, आपको न्याय दिलाने के लिए है। आप लोगों को अगर लगता है कि कल्ली सेना को शामिल होना चाहिए तो मैं वादा करती हूँ कल के दिन यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी खड़ा होने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी को। अगला वक्ता के रूप में चेतन जी बाना अपने बीच में आए रहे। माताएं बहनें और जो मंच पर विराजमान सभी साथी हैं और दूर दूर तक एरिया से जो आए हुए सभी साथियों से तहे दिल की तरह धन्यवाद है कि हमारे परिवार के बच्चे से, हमारे समाज के बच्चे से न्याय दिलवाने के लिए आप यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।